हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लार्ज डेटा सेट में से कुछ पैटर्न्स को डिस्कवर करते हो डेटा के बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। अब इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले आपको डेटा माइनिंग के अंदर इस चीज़ को डिफाइन करना है कि आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम के अंदर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बिजनेस प्रॉब्लम को ईजिली आइडेंटिफाई कर सको, समझ सको एंड उससे रिलेटेड आप डेटा को भी आइडेंटिफाई कर सको जिस डेटा की आपको ज़रूरत है, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उससे वो डेटा रिलेवेंट हो सके एंड आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन करने में वो डेटा यूजफुल हो सके। सेकेंड स्टेप इज़ डेटा कलेक्शन। जब आपको एक बार अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो जो एनालाइज करने के लिए यूज़ होगा ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अब डेटा कलेक्शन के अंदर आप अपने डेटा को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि डेटाबेस से, स्प्रेडशीट से या फिर टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं उससे भी आप अपने डेटा को ईजिली कलेक्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप इज़ डेटा प्रिपरेशन। अब आपको क्या करना है, अपने डेटा को जब आपने एक बार क्लिक कर लिया तो आपको अपने डेटा को प्रिपेयर करना है। इसके अंदर बेसिकली आपको अपने डेटा को क्लीन करना होता है। अब डेटा को क्लीन करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी उसके अंदर डुप्लीकेशंस होगी उसको हटा दोगे। अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ है तो आप उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से प्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। एंड जो आपका अगर डेटा एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है तो आप अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दोगे ताकि जो आपका डेटा है वो ईजिली एनालाइज करने के लिए अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। फोर्थ स्टेप इज़ डेटा एक्सप्लोरेशन। अब आपको क्या करना है, अपने डेटा को एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, अपने डेटा को समराइज़ करना है, उसको विजुलाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है ताकि आप इजीली अपने डेटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सको एंड जो भी रिलेशनशिप्स है वेरिएबल्स के बीच में उसको भी समझ सको। अब इसके अंदर आप अपने डेटा को क्रिएटिव चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने डेटा को स्टेटिस्टिकल टेक्स्ट की फॉर्म में भी रन कर सकते हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने डेटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ डेटा मॉडलिंग। अब आपने जब एक बार अपने डेटा को पैटर्न में प्रेजेंट कर लिया आइडेंटिफाई करने के बाद, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है उस डेटा के रिगार्डिंग एक प्रिडिक्टिव मॉडल को बनाना। अब प्रिडिक्टिव मॉडल इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रिडिक्शंस को निकाला जा सके न्यू डेटा के बेस में। इसके अंदर बेसिकली आप एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हो जिसके बेस पे आप कोई भी डिसीजन को लेते हो, या फिर आप कोई भी नेटवर्क्स के रिगार्डिंग डिसीजन को लेते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी यूज़ करते हो आप अपने मॉडल को बनाने के लिए, जिसके थ्रू जो भी फ्यूचर के जो आउटकम्स है उसको आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्टेप इज़ मॉडल इवैल्यूएशन। अब जब आपने एक बार अपना मॉडल बना लिया है, उसको डेवलप कर लिया है, तो आपको क्या करना है, अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना है, उसको समझना है ताकि जो आप इस चीज़ को इंश्योर कर सको कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए। इसके अंदर आप अपने मॉडल को टेस्ट करोगे होल्ड आउट डेटा सेट के रिगार्डिंग, फिर आप देखोगे कि जो आपका मॉडल है वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉडल डिप्लॉयमेंट। अब जो आपका मॉडल है जब वो एक बार इवैल्यूएट हो जाता है, आप उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ जाते हो कि आपका मॉडल कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, डिप्लॉयड करोगे अपने मॉडल के प्रोडक्शन को, ठीक है, इन्वायरमेंट को डिप्लॉयड करोगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को, ताकि आप अपने न्यू डेटा की प्रिडिक्शंस को ईजिली समझ सको। अंदर बेसिकली आप अपने मॉडल को इंटीग्रेट करते हो जो भी आपका मॉडल प्रेजेंट होता है एक्सिस्टिंग सिस्टम के अंदर, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंट डैशबोर्ड के थ्रू या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। Now the next topic is applications in data mining. So first application is marketing. Data mining का यूज़ मार्केटिंग में करा जाता है। क्यों करा जाता है, ताकि आप अपने कस्टमर डेटा को एनालाइज कर सको एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सको, जिससे आप क्या कर सकते हो, टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हो, कैंपेन्स को डेवलप कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंपनी है जो कि डेटा माइनिंग का यूज़ करती है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादातर परचेज़ करते हैं, कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो बार बार परचेज करते हैं, कौन सी पर्टिकुलर सर्विसेज को बार बार रेंडर करते हैं, लेते हैं। तो उसे क्या करेगी, जो वो कंपनी होगी वो अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकती है ताकि वो कंपनी अपने उन कस्टमर्स को रिटेन करके रख सके। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ फ्रॉड डिटेक्शन। डेटा माइनिंग का यूज़ फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी करा जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा माइनिंग बेसिकली क्या करती है, आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर हम पैटर्न्स को। तो अगर मान लेते हैं कोई भी क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई भी इंश्योरेंस का फ्रॉड हो रहा है, तो वो ईजिली पता चल जाता है। अगर कोई भी ऐसा पैटर्न हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो इससे पता चल जाता है कि कोई ना कोई फ्रॉड एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, वो डेटा माइनिंग का यूज़ इसलिए करती है ताकि वो ट्रांजेक्शन्स को
आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस हो रही है उनके कस्टमर के थ्रू, कितना उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या है, यानी कि वो कितने ज़्यादा अमाउंट में पैसों को खर्च करते हैं। तो अगर कोई भी इर्रेगुलर ट्रांज़ैक्शन अकर होती है तो कंपनी को ईज़िली पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है। थर्ड एप्लीकेशन इज़ हेल्थ केयर। डेटा माइनिंग का जनरली यूज़ हेल्थ केयर सेक्टर में भी करा जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा माइनिंग के थ्रू कोई भी जो हॉस्पिटल होता है, हेल्थ केयर सेक्टर होता है, वो अपने पेशेंट्स के डेटा को एनालाइज़ करता है एंड पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है कि उनके पेशेंट्स का जो आउटकम्स है वो ईज़िली कैसे इम्प्रूव हो सके, जल्दी से वो कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एक हॉस्पिटल है जो कि डेटा माइनिंग का यूज़ कर रहे हैं पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा जो पेशेंट है उसके ऊपर ज़्यादा हाई रिस्क है, ठीक है, एंड कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर कम हाई रिस्क है। तो जिन पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा हाई रिस्क है उसके लिए क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल होता है वो अलग अलग इंटरवेंशन को डेवलप कर रहा है ताकि जो रिस्क है उसको वो कम से कम कर सके। फोर्थ एप्लीकेशन इज़ मैन्युफैक्चरिंग। डेटा माइनिंग का जनरली यूज़ मैन्युफैक्चरिंग डेटा को एनालाइज करने के लिए भी करा जाता है ताकि इससे हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी जो प्रोडक्ट की इफ़िशिएंसी है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि डेटा माइनिंग का यूज़ करती है ताकि वो ये पता लगा सके कि प्रोडक्शन के कौन कौन से बोटलनेक्स हैं एंड फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप कर सकें ताकि जो वो बोटलनेक्स है उसको ईज़िली कम से कम करा जा सके।